हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आपके लिए आज से ला रहे हैं अकाउंट की वीडियोस की सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप गारंटेड अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है एनपीओ। एनपीओ जिसकी फुल फॉर्म है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता बल्कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैर व्यापारिक संस्था क्या है और इसकी आय के मुख्य स्रोत बताइए। तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसी संस्था जो कि प्रॉफिट कमाना अपना पर्पस नहीं रखती बल्कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसके साथ ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी आय के मुख्य स्रोत बताइए, मतलब कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग का पर्पस नहीं रखती तो फिर ये बिजनेस कैसे चलाती है, मतलब इसके पास इनकम कहां से आएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी में जितने भी मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, सब्सक्रिप्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है चंदा। नेक्स्ट, डोनेशन। अगर बाहर से कोई डोनेशन रिसीव हुआ है इस कंपनी को तो उस डोनेशन का पैसा भी इस कंपनी को चलाने में यूज किया जाएगा, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, दान। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम को कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी एक्स्ट्रा इनकम अर्न होगी, मतलब जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, उस अमाउंट को भी इस कंपनी को चलाने में यूज किया जा सकता है। तो ये क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है विनियोगों से प्राप्त आय। विनियोगों से प्राप्त आय। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी आय के स्रोत बताओ, तो ये इसके पॉइंट हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के अंदर वो कंट्रीब्यूशन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशन या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से और भी इनकम के सोर्सेज होते हैं। और ये कंपनी कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और लास्ट वन इज बैलेंस शीट। जिस तरीके से प्रॉफिट अर्निंग कंपनी अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, ठीक उसी तरीके से नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं कि पूरे करंट ईयर में कितना पैसा रिसीव हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो इसके लिए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राप्ति और भुगतान खाते, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और ये अकाउंट भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जिसका फॉर्मेट है डेबिट साइड रिसीप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट, मतलब जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होगी, फिर चाहे वो डोनेशन से रिसीव हो या इन्वेस्टमेंट से इनकम आ जाए या फिर सब्सक्रिप्शन से इनकम आ जाए, तो जितनी भी रिसिप्ट होगी उन सबको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है और जितनी भी पेमेंट होगी वो सारी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कंपनी ने अगर कोई मटेरियल मंगाया है या फिर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट मंगाए हैं तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को, तो उसके लिए कंपनी का पैसा आउटफ्लो हो रहा है, तो इस केस में उसको पेमेंट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राप्ति और भुगतान खाते क्या है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि प्राप्ति और भुगतान खाता कैश बुक का ही एक समरी पार्ट होता है। मतलब कैश बुक के अंदर जैसे हम सारा रिसीप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, सेम इसी तरीके से रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में भी हम जो भी रिसीप्ट है और जो भी पेमेंट है उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर क्या रिकॉर्ड होगा कि प्राप्ति और भुगतान खाता हमारा कैश बुक मतलब रोकड़ बही का सारांश होता है, जिसके अंदर हम सारी नगद लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर चाहे वो कैश की रिसीप्ट हो या फिर कैश की पेमेंट हो। ओके, जितनी भी रिसीप्ट है और जितनी भी पेमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सारी रिसीप्ट को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और सारी पेमेंट को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस खाते में कौन कौन से लेन देन रिकॉर्ड होते हैं।
रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के केस में सारी अमाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर चाहे वो अमाउंट प्रीवियस ईयर की हो, प्रीवियस ईयर, या फिर करंट ईयर की हो, या फिर फ्यूचर ईयर की। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इन तीनों अमाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे अमाउंट प्रीवियस ईयर मतलब पिछले ईयर की कोई अमाउंट हो सब्सक्रिप्शन की, या फिर करंट ईयर की हो जिस ईयर को हम अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर ईयर मतलब कि आने वाले टाइम की कोई भी अमाउंट हो तो उसको भी हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनपीओ के लिए चालू वर्ष के दौरान जो भी अग्रिम चंदे होते हैं वो क्या माने जाएंगे, और एनपीओ व्यापारिक और लाभ हानि खाता क्यों नहीं तैयार करती। तो अगर किसी मेंबर ने कंपनी के अंदर एडवांस में पैसे पेमेंट कर दिए तो वो एडवांस की जो अमाउंट है वो कंपनी के लिए क्या होगा, एज अ कैपिटल रिसिप्ट मतलब लायबिलिटी साइड उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके तो इसका आंसर क्या रिकॉर्ड किया जाएगा कि एनपीओ के लिए चालू वर्ष के दौरान जो भी अग्रिम प्राप्ति होते हैं वो अमाउंट को कहां लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड। ओके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। और नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एनपीओ मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक और लाभ हानि खाता क्यों नहीं तैयार करती। तो व्यापारिक और लाभ हानि खाते को जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, जबकि हमारा जो एनपीओ है मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो इसका मोटिव प्रॉफिट का नहीं है, इसलिए ये कंपनी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस व्यापारिक और लाभ हानि खाता तैयार नहीं करती। ओके तो इसका आंसर क्या होगा, एनपीओ प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, एनपीओ प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इसी कारण ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करती। क्लियर। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समरी पार्ट होता है, और इसके साथ ही रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है। दोनों अकाउंट ही कौन प्रिपेयर करता है, एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरी तरफ है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ओनली करंट ईयर की अमाउंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जिस ईयर हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ओनली उसी ईयर की अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, जबकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर प्रीवियस ईयर की अमाउंट या करंट ईयर की अमाउंट या फ्यूचर ईयर की अमाउंट इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो गया इसके अंदर कि इसमें प्रीवियस ईयर की अमाउंट हो या फिर करंट ईयर की अमाउंट हो या फिर फ्यूचर ईयर की अमाउंट हो, सबको रिकॉर्ड करते हैं किसमें, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। तो ये हमारा इनका डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट और भी इसके अंदर डिफरेंसेस लिख सकते हैं कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक समरी पार्ट होता है। ओके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समरी पार्ट होता है, जबकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी पार्ट होता है, मतलब कैश बुक में जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हम उन सबका समरी है पूरा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये डिफरेंसेस हो गए इन दोनों के बीच में। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में कि एनपीओ मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो इसका आंसर कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एनपीओ मतलब नॉट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट एनपीओ और नेक्स्ट वन इज नॉट एनपीओ। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट जो इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि एनपीओ मतलब कि जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो यहां पे नॉट प्रॉफिट मोटिव, नॉट प्रॉफिट मोटिव। और दूसरी तरफ वो कंपनी जिसका मेन मोटिव ही प्रॉफिट कमाना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट मोटिव।
ये कंपनी सेटअप ही क्यों होती है? क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव होता है मेन। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो ये हमारी एनपीओ कंपनी है, मतलब नॉट अर्निंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, वो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और नेक्स्ट बैलेंस शीट। जबकि नॉट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट। ओके, तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप्स वाले, जैसे कि एंडोमेंट फंड क्या होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है समर्पित निधि। तो समर्पित निधि मतलब क्या है? ऐसी अमाउंट जो कि कंपनी को किसी गिफ्ट के तौर पे रिसीव हुई है या फिर किसी वसीयत के तौर पे रिसीव हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेंट फंड। या तो गिफ्ट से रिसीव हुई है या फिर वसीयत से। ओके, अगर इन दोनों में से कोई अमाउंट रिसीव होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? एंडोमेंट फंड। ओके, नेक्स्ट एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रवेश शुल्क। तो प्रवेश शुल्क का मतलब क्या है? जब भी कंपनी में कोई नया साझेदार एंटर करता है तो उसे स्टार्टिंग में कुछ मिनिमम फीस पेमेंट करनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस वर्ड को हम एंट्री फीस से याद कर सकते हैं कि जब एंट्री लेनी होगी तो उसके लिए फीस पेमेंट की जाएगी। तो क्या कहा गया? एंट्री फीस या फिर एंट्रेंस फीस। ओके, नेक्स्ट स्पेशल या जनरल डोनेशन। स्पेशल या फिर जनरल डोनेशन। डोनेशन वर्ड का मतलब क्लियर है, मतलब दान देना। तो यहां पे कहा गया है स्पेशल या जनरल डोनेशन। इस वर्ड का मतलब क्या है? स्पेशल डोनेशन का मतलब होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, जैसे कि अगर डोनेशन दिया गया कि हमें इस पैसे को ओनली बिल्डिंग के लिए ही यूज करना है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया तो स्पेशली बताया गया है कि बिल्डिंग के लिए यूज करना है इस पैसे को, तो ये क्या कहलाएगा? स्पेशल डोनेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज जनरल डोनेशन। तो जनरल का मतलब क्या है? ऐसी डोनेशन की अमाउंट जिसको कंपनी किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, तो उसे क्या कहेंगे? जनरल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन का मतलब होता है ऐसे डोनेशन की अमाउंट जिसको कंपनी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करेगी, जो कि ऑलरेडी बताया गया हो। ओके, और जबकि जनरल डोनेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी डोनेशन की अमाउंट जिसको कंपनी किसी भी पर्पस के लिए यूज में ला सकती है। तो क्लियर है ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट और भी इसमें पॉइंट आ सकते हैं, जैसे कि हॉनोरेरियम। हॉनोरेरियम, अब ये हॉनोरेरियम वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यापारिक शुल्क। जब भी कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट कर रही है जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या कहलाएगा? हॉनोरेरियम पेमेंट। ओके, मतलब व्यापारिक शुल्क का भुगतान। जैसे कि अगर कोई ऑफिसर्स बाहर से आया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पीपल काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहा है, और मोटिवेट करने के बदले वो अपना कमीशन चार्ज करता है, तो वो जो कमीशन की अमाउंट है वो क्या कहलाएगा? हॉनोरेरियम। वो पर्सन बाहर का आया हुआ है कंपनी के अंदर और वो कंपनी का एम्प्लॉयज नहीं है और कंपनी उसको पेमेंट कर रही है, तो क्या कहलाएगा? ये हॉनोरेरियम पेमेंट या व्यापारिक शुल्क का भुगतान। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में डिस्कस करना है। कैपिटल रिसिप्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति। और नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है आयगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूंजीगत प्राप्ति का मतलब होता है ऐसी रिसिप्ट जो कि कभी कभी होनी है, मतलब इसे हम कह सकते हैं नॉन रिक्यूरिंग नेचर। ओके, ऐसी इनकम जो कि रिक्यूरिंग नहीं है। रिक्यूरिंग का मतलब होता है डेली बेसिस की अर्निंग। तो ऐसी इनकम जो कि डेली बेसिस की अर्निंग नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्ति या कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आयगत प्राप्ति। तो आयगत प्राप्ति का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो कि कंपनी को लगभग डेली बेसिस पे होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयगत प्राप्ति। ओके, और इसको हम दूसरे वर्डिंग में कह सकते हैं रिक्यूरिंग नेचर।
इसे कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग नेचर, मतलब डेली बेसिस की अर्निंग नहीं है, और इसे कहते हैं रिक्यूरिंग नेचर। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम यहाँ पे, रिसीव्ड अमाउंट ऑन सेल ऑफ मशीन, रिसीव्ड अमाउंट ऑन सेल ऑफ मशीन। अगर कंपनी ने कोई मशीन सेल आउट की है तो उससे जो भी इनकम रिसीव होगी वो क्या कहलाएगा, पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि कंपनी मशीन रोज तो सेल करने बैठी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, पूंजीगत प्राप्ति, मतलब नॉन रिक्यूरिंग नेचर। नेक्स्ट इसका और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कंपनी ने बैंक से या किसी अदर पर्सन से लोन लिया है तो वो लोन की अमाउंट क्या कहलाएगी, नॉन रिक्यूरिंग नेचर। ओके, लोन, कोई भी बोरोइंग अमाउंट क्या कहलाएगा कंपनी के लिए, पूंजीगत प्राप्ति, मींस नॉन रिक्यूरिंग नेचर अमाउंट। नेक्स्ट वन इज आयगत प्राप्ति। आयगत जिसे हम रिक्यूरिंग नेचर कहते हैं, तो यहाँ पे आयगत का एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे रेंट रिसीव। अगर एनपीओ कंपनी ने कहीं पे किसी को अगर अपना बिल्डिंग रेंट पे दे रखा है तो वो जो रेंट रिसीव होगा वो क्या कहलाएगा, रिक्यूरिंग नेचर, मतलब आयगत प्राप्ति, क्योंकि रेंट हर महीने मिलने वाला है, हर बार मिलने वाला है, तो ये क्या कहलाएगा, रिक्यूरिंग नेचर का इनकम। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, ये भी डेली बेसिस की इनकम हो जाती है। नेक्स्ट या फिर कमीशन अर्न, तो ये इनकम क्या कहलाएगी कंपनी के लिए, एक आयगत प्राप्ति, मतलब की रिक्यूरिंग नेचर की अमाउंट। ओके, तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये सारे हमने थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं पेपर में और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चेंजेस करके, उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।